नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एकदम पारंपरिक तरीके से आम का अचार बनाना बताऊंगी। पारंपरिक तरीका यानी कि जो हमारी दादी या फिर जो हमारी मम्मी जिस तरीके का इस्तेमाल करके आम का अचार बनाती हैं उसी तरीके का आज मैं इस्तेमाल करूंगी। और ये जो आम का अचार है खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और सबसे अच्छी बात है कि लंबे समय तक चलता है। बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि जब वो आम का अचार बनाते हैं तो आम का अचार उनका सूखा सूखा बनता है या फिर कुछ टाइम के बाद उसमें फफूंदी लग जाती है। तो आज इस रेसिपी में कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके अगर आप ये आम का अचार बनाएंगे तो अचार आपका सूखा सूखा नहीं बनेगा, खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए फटाफट से हम पारंपरिक तरीके वाले आम के अचार को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने ये आम यानी कि कैरी, इनको हम अमिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों आम का अचार बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप आम लें वो ये लें, इस तरीके का यानी कि कैरी लें। ये खट्टी होती है और जो पारंपरिक तरीके से आम का अचार बनता है वो इसी आम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और एक चीज़ का ध्यान और यहाँ पर रखना है कि जब आप आम लेने जाएँ तो इस तरीके से दबाते हुए आम को देखें। अगर आम थोड़ा बहुत भी लूज़ हो तो वो आम बिल्कुल ना लें। यहाँ पर अचार बनाने के लिए एकदम टाइट और कड़क आम का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 किलो आम ये काट के रखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर इस आम में डालना है लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक। हल्दी और नमक को हमें अच्छे से मिला देना है। तो अब हम इन आम को रखेंगे धूप में 2 घंटे के लिए। अगर आपके यहाँ धूप बहुत तेज़ आती है तो आप 2 घंटे रखिए और अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप 3 घंटे इसको धूप में रख दीजिए। उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर आम को धूप नहीं दिखानी है, नहीं तो ये जो आम है एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। तो जो सूखा अचार लोगों का हो जाता है उसका कारण यही होता है कि जब आप धूप ज़्यादा दिखा देते हैं तो आम सूखा हो जाता है, जिस कारण अचार आपका सूखा रहता है, गीला गीला नहीं रहता है। तो चलिए अब हम आम को 2 घंटे धूप में रख देते हैं। तो जब तक यहाँ पर आम में धूप लग रही है तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन रखा है और पैन में डालेंगे हम 1 कप सरसों यानी कि राई, आधा कप मोटी वाली सौंफ। ये जो मोटी वाली सौंफ है ये अचार के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो अचार के लिए आप मोटी वाली सौंफ का ही इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा। तो ये मैंने लगभग 5 से 6 टुकड़े हींग के डाल लिए हैं। अगर आपके पास पिसी हुई हींग हो तो आप आधा चम्मच यहाँ पर हींग का इस्तेमाल करें। गैस को ऑन करके सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो जब पैन यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों में से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। तो पैन यहाँ पर गर्म हो चुका है, फ्लेम को अब हम लो करेंगे। तो हम लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों जब खड़े मसाले भुनने लगते हैं तो इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है और ये जो मसाले हैं इनमें से हल्का सा तेल छूटने लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सौंफ का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और मसालों में से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। तो हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 1 मिनट इन मसालों को और भूनेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेम को लो ही रखें। इन मसालों को आप हाई फ्लेम पे ना भूनें। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो मसाले आपके जल जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि फ्लेम को लो ही रखें। खड़े मसाले हमारे भून गए हैं और ये जो आप देख सकते हैं राई भी चटकने लगी है, इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगी है। तो फ्लेम को हम बंद करेंगे और इन मसालों को हम पैन में नहीं छोड़ेंगे, एक अलग से प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। तो मसालों को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इनको करेंगे हम रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा। और अब हमें यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख देना है। तो ये मैंने 1.5 कप सरसों का तेल लिया है। तो ध्यान रखना है कि अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सरसों के तेल से ही जो अचार में टेस्ट है वो पारंपरिक तरीके वाला आता है। तो हम यहाँ पर तेल को गर्म कर लेते हैं। तो ये गया पूरा 1.5 कप तेल और अब हम इस तेल को कर लेंगे अच्छे से गरम। हमें इसको एकदम खौलाना नहीं है, बस हल्का सा गरम करना है, इतना कि इसमें से धुआं निकलने लगे।
कप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 कप तेल लिया है, और अगर ml के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा 250 ml सरसों का तेल है। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तेल को कर लेंगे पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मसाला है ये भी ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार में मसालों को डालकर इनको हम पीस लेंगे। मसाले यहाँ पर हमारे पिस गए हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पर मसालों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे से ये सौंफ के दाने और राई के दाने भी दिख रहे हैं। तो हम मसालों को एकदम बारीक नहीं पीसेंगे। और जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर मसालों की बनाई है वो मैं 1 किलो आम के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आम का अचार बनाना है तो उसी क्वांटिटी के अनुसार आप मसालों को बढ़ा सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और आम जो है वो अच्छे से सूख गए हैं, यानी कि आम में जो पानी था वो पानी अच्छे से इनका हट गया है। और आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर किस तरीके का हो गया है। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखा था। तो चलिए अब हम इन आम को डाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में, और इसी में डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ अचार वाला मसाला। साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कलर अचार का बहुत ही बढ़िया आता है। और डालेंगे लगभग 4 चम्मच नमक, और ये जो तेल है ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो तेल हम इसमें डाल देते हैं, और सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आम यहाँ पर मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है, और आप देख सकते हैं अचार जो है कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी इसको रखेंगे हम एक एयरटाइट कंटेनर में। 2-3 दिन अचार को हम इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। इसको हमें धूप दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 दिन में अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने इसमें मसाला डाला वो उसकी जो क्वांटिटी एकदम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। कितने अच्छे से मसाला यहाँ पर आम के ऊपर लिपट गया है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये अचार लग रहा है। दोस्तों, अचार को जब भी आप किसी कांच के या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रखें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो बर्तन है वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप गीले बर्तन में अचार रख देंगे तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें अचार में स्मेल आ जाती है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख के आम का अचार बनाएंगे तो अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा, और एकदम परफेक्ट आम का अचार बनके तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्ते।